अभी भारत सरकार का बजट आया है, बहुप्रतीक्षित इसका कॉलम होता है कि टैक्स में क्या छूट मिली। खास करके मिडिल ग्रुप वाले इसको बहुत ध्यान से देखते हैं। पेपर में एक बात लिखी गई, हम लोग उस पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं। इसमें लिखा गया है 2 फरवरी 2023 का है, कारोबार पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं। इसी में लाइन लिखी गई, अगर आप नौकरी के बजाय कारोबार से कमाई कर रहे हैं तो मानक कटौती का फायदा नहीं मिलेगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी आय 7 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा हुई तो क्या कर चुकाना होगा। बात को ध्यान से देखें, 7 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा हुई, मतलब इसका तो यही अर्थ होता है ना, 7 लाख 1 रुपया। इन्होंने कहा, इन्होंने पेपर वालों ने लिखा है 7 लाख से 1 रुपया ज्यादा हुई तो कर चुकाना पड़ेगा। क्यों कहा इन्होंने, क्यों लिखा? क्योंकि लिखा गया है कि 7 लाख तक छूट है और अगर वो कोई व्यक्ति नौकरी पेशा वाला है तो उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। फिलहाल हम अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन पर नहीं जाना चाहते हैं, बाकी और भी बातों पर डिस्कशन बाद में करेंगे। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि 7 लाख 1 रुपए होते ही लिखा गया है कर चुकाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इस पर बताना चाहता हूं। एक सेक्शन है 288A। ये 288 ये कहता है कि हम अपनी टोटल इनकम जो हमारी होती है, टैक्सेबल इनकम, उसको हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 में। नियरेस्ट 10 का मतलब ये होता है कि अगर मेरी इनकम 7 लाख 5 रुपए है तो ये इनकम कितनी हो जाएगी, 7 लाख 10 रुपए हो जाएगी। और अगर मेरी इनकम 7 लाख 4 रुपए है तो ये इनकम हमारी सिर्फ 7 लाख होगी। टैक्स इस पर लगाया जाता है। टैक्स जो प्रोवाइड किया जाता है, टैक्स बिल बी प्रोवाइडेड आफ्टर द कंसीडरिंग द सेक्शन 288A। जब तक हम सेक्शन 288A को कंसीडर नहीं कर लेते तब तक हम टैक्स नहीं लगाते हैं। किसी भी व्यक्ति की अगर इनकम 7 लाख 1 रुपया होगी तो उसकी इनकम को जो हम एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 लाख रुपए हो जाएगी। और अगर उसकी इनकम 7 लाख रुपए हो जाएगी, 7 लाख 1 रुपए पर टैक्स कैसे लग जाएगा? ये पेपर ने छापा, मीडिया चैनलों ने भी खूब इस बात को बताया कि 1 रुपए अधिक होते ही टैक्स लग जाएगा। मैंने अपना विचार आज इसलिए रखना चाहा, मैं इंतजार कर रहा था भारत सरकार के उन लोगों का जो जिम्मेदार लोग वहां कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये जवाब उनको देना चाहिए था। मुझे जहां तक जानकारी है कि उन लोगों के पास तो पेपर की प्रतियां जाती होंगी और वो लोग पढ़ते होंगे। ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ ऐसा पेपर में छपा हुआ है जिससे कि कहीं पर दिग्भ्रांतियां फैल रही है, कहीं पर ऐसा लग रहा है कि लोगों के पास मैसेज गलत जा रहा है, चूंकि लोग पेपर पढ़ के सभी लोग टैक्स के एक्सपर्ट तो होते नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि 7 लाख 1 रुपए होते ही टैक्स लग जाएगा। ऐसा बॉर्डर लाइन का एक केस मेरे पास पहले मैंने एक व्यक्ति का देखा हुआ है कि 5 लाख 2 या 3 रुपए हो रही थी, वो आदमी परेशान था। तो 5 लाख 2 या 3 रुपए होने पर टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख होने पर टैक्स लगेगा या फिर 5 लाख 10 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि जो राउंड ऑफ कहा गया है वो नियरेस्ट मल्टीपल 10 बोला गया है। और अब अगर हम 7 के ऊपर जाना है तो कौन सी फिगर लेंगे, 5। अगर मैं 7 लाख 5 पे हुआ तो हमारी टोटल इनकम कितनी होगी, 7 लाख 10 रुपए होगी, तब टैक्स लगेगा। तो जो पहली बार टैक्स लगेगा वो जो हमारी इनकम 7 लाख 10 रुपए होगी तो टैक्स लगेगा। और वो कैसे, जब हमारी इनकम 7 लाख 5 या उससे ऊपर होती है। तो पहली बात ये जो 7 लाख 1 रुपए चाहे किसी न्यूज चैनल पर बोला गया है या पेपर में है, ये मैं अभी इसका फोटो इस पर लगा देता हूं, पढ़ा जा सकता है। हाँ, अगर ये बोला जाता कि 7 लाख से अधिक होने पर तो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से लिखना नहीं चाहिए था कि 1 रुपया अधिक होते ही टैक्स लग जाएगा। 1 रुपया अधिक होते ही टैक्स नहीं लगेगा। और इस बात को मुझे लगता है कि ये सरकार की तरफ से इस पर सफाई आनी चाहिए थी। मैंने तो इंतजार किया, फिर
मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे ही बोलना है, नहीं गवर्नमेंट बताएगी तो मैं ही बताता हूँ। उसमें मैंने स्पीच देखा था उस दिन वित्त मंत्री महोदया का, तो उसमें जो न्यू टैक्स रेट दिया गया है, कहां से दिया गया, 0 to 3 लाख नील, और फिर बोला गया 3 to 6 लाख। वैसे इसके नीचे लिखा भी गया है कि 3 लाख 1 रुपया से लेकर के 6 लाख रुपए तक 5% है, लेकिन इस पर भी लोगों को कंफ्यूजन होता। मुझसे एक व्यक्ति इस पर भी पूछ रहे थे कि 3 लाख तक टैक्स नील है या 3 लाख से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। बजट में नीचे एक जगह लिखा हुआ है कि 3 लाख 1 से, तो वहां तो करेक्ट लिखा, लेकिन स्पीच में ही बोला गया 30 to 23 नील और 3 to 6। वैसे मैं जानता हूं इसका क्लेरिफिकेशन दिया जा सकता है कि स्टेटिस्टिक्स में हम कहेंगे कि अपर लिमिट ली जाएगी, लोअर लिमिट नहीं ली जाएगी, या इस कुछ तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी भारत के नागरिकों के प्रति है। ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग उतने एक्सपर्ट होते हैं। तो चाहे वो हमारा चौथा स्तंभ है जिसने लिख दिया, क्या लिख दिया कि 1 रुपया अधिक होते ही टैक्स लग जाएगा, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, किसी एक्सपर्ट लोगों से सलाह लेकर के ही लिखना चाहिए, ना कि ऐसे ही जो मन में आया तुरंत। कुछ लोग तो तेज दिखाने के चक्कर में कह देते हैं। अरे एक्सपर्ट को बैठाइए फिर बताइए, और अगर उन्होंने गलत किया है, दिस शुड बी रेक्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट। भाई वहां पर कितने एक्सपर्ट लोग होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। सैलरी टैक्स के पैसे से ली जाती, जो हर व्यक्ति देता, हर व्यक्ति के पैसे से लगती है, इसलिए जिम्मेदारी पूरी बनती है और इस पर सफाई आनी चाहिए, इस पर बताना चाहिए कि नहीं ये चीजें गलत लिखी गई, और अगर नहीं बताया गया है तो क्या कहा जाए, मतलब ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। वो व्यक्ति परेशान था, मैं जिसकी कहानी बता रहा हूं, फिर कि मेरा टैक्स लग जाएगा, क्योंकि यहां आते ही जैसे 7 लाख 5 हुआ नहीं, बड़ा टैक्स है। मैं कैलकुलेट करके अगली क्लास में बताऊंगा, जब क्लास नहीं अगला जो वीडियो में डालूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि कितना लग जाएगा 7 लाख 10 हजार होते ही, इसलिए टेंशन में आ जाएगी। ये बात नहीं है कि 10 रुपए से कोई या 2 रुपए से, हाँ, लेकिन जब तक वो 5 के नीचे है तब तक उसे टैक्स नहीं देना है, जो भी कोड है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो टोटल इनकम है राउंड ऑफ की जाती है, इनकम टैक्स का ही सेक्शन है 288 है, इसको राउंड ऑफ करके टैक्स लगाया जाएगा। राउंड ऑफ होते ही वो दोबारा से 7 लाख पर आ जाएगा। तो 1 रुपया अधिक होने से फिलहाल टैक्स लगने वाला नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है इतने दिन में सफाई आनी चाहिए थी, या तो ध्यान ही नहीं दिया गया, जो मर्जी वो लिख दिया गया, और बाकी लोग भी पेपर देखे कौन, सब सही ही लिखा, बजट में सब सही लिखा ही होगा, क्या कहना है, कोई बात नहीं। मैंने ध्यान दिया, मैं तब से सोच रहा हूं, लेकिन मैं अपना वीडियो बनाने में थोड़ा मुझसे लेट भी हो गया। फिलहाल आज मैंने बनाया है, आगे इस पर अभी और कुछ बोलना है, लेकिन वो हम अगले अपने वीडियो में बताएंगे। इतना मुझे कहना था, ये मैंने कह दिया है, और जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनको इस पर बोलना चाहिए था, नहीं बोले, मैंने इंतजार किया तो मैं ही बोल रहा हूँ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ में। अगर आप लोगों को हमारी बातें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहेंगी जो कि काफ़ी वैल्यूएबल होंगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।